हाय, मैं नरवीर सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित 10 बार ऑब्जेक्शन लगाते हो, कोई भी दोबारा ऑब्जेक्शन लगाएगा वो अधिकारी अपने आप को सस्पेंड समझे। और इस मीटिंग में डीसी साहब कि पुलिस कमिश्नर आना जरूरी नहीं है क्या? अरे मैं मिनिस्टर हूँ, पुलिस कमिश्नर मेरे से बड़ा अधिकारी पैसे लेगा, मेरे से लेकर दिया उसको अंदर करवाऊंगा, पैसे वसूल करूंगा। आज के बाद शिकायत आ गई कि पैसे खाए तो मेरे से बुरा मत मानिए। हम कहते हैं या हीरो को लंदन है रेवाड़ी, मैं आदमी मेरे को 500 नहीं है और कोई काम नरवीर सिंह कह रहा है एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर बंद नहीं होने देगी। किसी ठेकेदार को काम करने में दिक्कत नहीं, जरा सी भी दिक्कत आएगी तो नरवीर सिंह बैठा मैं। आज के दिन अहिरवाल क्षेत्र में राव नरवीर सिंह राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा नेता है और राव नरवीर सिंह अपने दादा और पिता के कदमों में चलते हुए समाज से जुड़े हुए हैं। आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। लाग लपेट न किंतु परंतु, जो कह दिया वो कर दिया, जो नहीं कहा इसके मतलब होगा ही नहीं। अहिरवाल की राजनीति का शेर राव नरवीर सिंह को यूं ही नहीं कहा जाता। राव नरवीर सिंह का आज जन्मदिन है। बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने अपने नेता का जन्मदिन मनाया। राव नरवीर सिंह की गिनती अहिरवाल के बड़े कद के नेता के रूप में होती है। लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षाविद स्वर्गीय राव मोहर सिंह के पौत्र व पूर्व मंत्री राव महावीर सिंह के बेटे राव नरवीर सिंह के नाम अनूठा रिकॉर्ड भी है। वह अलग अलग दलों की हरियाणा सरकार में पहले 3 बार मंत्री रहे हैं तथा अब चौथी बार कैबिनेट मंत्री का दायित्व संभाल रहे हैं। राव नरवीर सिंह का नाम आज पूरे हरियाणा में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नरवीर को राजनीति विरासत में मिली। पहले दादा, फिर पिता व इसके बाद स्वयं राजनीति में आए तथा अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के साथ साथ अपने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए भी काम किया। सामाजिक क्षेत्र से भी नरवीर जुड़े हुए हैं। यादव कल्याण सभा की ओर से रेवाड़ी में बनाए गए श्री कृष्ण भवन में मंत्री रहते हुए न केवल खुद विशेष योगदान दिया बल्कि दूसरों से भी आर्थिक सहयोग दिलवाया। राव नरवीर ने विरासत की सियासत के बल पर अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़कर जीत हासिल की और एक ऐसे नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई जिनके कार्यकर्ता व समर्थक महज एक क्षेत्र में नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी हैं। अपनी साफगोई के लिए मशहूर नरवीर सिंह स्पष्ट बात करते हैं, कभी हिचकिचाते नहीं। जो काम होना संभव नहीं उसके लिए सीधे इनकार करना इनकी आदत में शुमार है। राव नरवीर सिंह जिस घर में पैदा हुए वहां पहले से ही राजनीतिक माहौल था। राव नरवीर का जन्म गांव बूढ़पुर निवासी महावीर सिंह के घर में हुआ। नरवीर 1982 में पहली बार सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक गुरुग्राम के निर्देशक बने। इसके बाद 1983 में वह गांव गैरतपुर के सरपंच बने। सरपंच बनने के बाद एक तरह से राव नरवीर सिंह सक्रिय राजनीति में उतर आए और लोगों के बीच जाकर उनसे अपनापन दिखाया। दादा राव मोहर सिंह व पिता महावीर सिंह विभिन्न सरकारों में मंत्री रह चुके थे। इन्होंने जनहित में काम करके काफी नाम कमाया था, इसलिए राव नरवीर सिंह को राजनीति में पैर जमाने में ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लगातार राजनीतिक माहौल बनाते हुए वह आगे बढ़े और 1984 में सोहना मार्केट कमेटी के चेयरमैन बन गए। परिवार की राजनीतिक विरासत का राव नरवीर को पूरा लाभ मिला और वह पहली बार राजनीति दल से जुड़ते हुए लोक दल के सिपाही बन गए। 1987 में चौधरी देवीलाल का नाम राजनीति के शिखर पर चमका और उनके राजनीतिक दल को 1987 में न केवल भारी बहुमत मिला बल्कि हरियाणा में सरकार भी बनी। राव नरवीर सिंह इसी सरकार का हिस्सा बने। उन्होंने जाटूसाना विधानसभा सीट से अच्छे खासे अंतर से जीता था। चौधरी देवीलाल ने नरवीर सिंह को गृह राज्य मंत्री का ओहदा दिया। इस पद के साथ ही राव नरवीर सिंह की गिनती देश के पहले युवा गृह राज्य मंत्री के रूप में हुई।
उस समय वह मात्र 26 वर्ष के थे। मंत्री रहते हुए नरवीर सिंह ने लोगों के दिलों पर छाप छोड़ी। वर्ष 1996 में वह सोहना से विधायक बनकर चंडीगढ़ पहुंचे। इस बार इन्हें परिवहन व खाद्य आपूर्ति जैसे विभाग मिले। राव नरवीर सिंह ने हालांकि 2009 में लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। विभिन्न दलों में जाते हुए सबसे अंत में नरवीर ने भाजपा का दामन थामा और वर्ष 2014 के विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर से चुनाव लड़ा। इस बार इन्होंने न केवल चुनाव जीता, बल्कि मनोहर सरकार में लोक निर्माण एवं वन जैसे अहम विभागों का जिम्मा भी मिला। वर्ष 2019 में वह चुनाव नहीं लड़ पाए, किन्हीं कारणों से उनकी टिकट कटवा दी गई, लेकिन नरवीर भाजपा के सच्चे सिपाही की तरह पार्टी में डटे रहे। 2024 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से नरवीर पर विश्वास जताया और उन्हें टिकट दी। खुद अमित शाह राव नरवीर के प्रचार के लिए बादशाहपुर पहुंचे। नरवीर ने भी बादशाहपुर से बड़ी जीत हासिल की और उनकी जीत का असर अहिरवाल की अन्य सीटों पर भी नजर आया। विधानसभा चुनाव में बादशाहपुर की बादशाहत मिलने के बाद भी राव नरवीर सिंह का अपने पैतृक गांव गुड़पुर व गृह जिला रेवाड़ी से लगाव बरकरार रहा। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने इन्हें प्रदेश उपाध्यक्ष का पद सौंपा था। इन्होंने बखूबी जिम्मेदारी निभाई। बेशक वह गुरुग्राम में निवास करते हैं, मगर रेवाड़ी के कालाकार रोड पर स्थित अपने आवास पर भी उनका नियमित आना जाना बना रहता है। सुप्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक और सांख्यिकी विभाग से सेवानिवृत्त उप निदेशक बाबू जगजीत सिंह हमारे साथ हैं। राव मोहर सिंह की परिवार को लेकर, राव नरवीर सिंह को लेकर बहुत सी जानकारियां इनके पास है। बातचीत करते हैं। बाबू जी, राव नरवीर सिंह का जन्मदिन है आज, क्या कहेंगे? कितना बड़ा राजनीतिक परिवार है अहिरवाल का ये? वास्तव में राजनीतिक विश्लेषण किया जाए तो अहिरवाल का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार बाबू मोहर सिंह का है। क्यों? इनके लड़के बड़े राव महावीर सिंह एमएलए बने, मंत्री बने। इनके दूसरे बेटे राव विजयवीर एमएलए बने भजनलाल के टाइम में, और इनके पोते राव नरवीर सिंह 1987, 1996, 2014, 2025 में विधायक और मंत्री बने। उस परिवार ने जो सेवा की है इस क्षेत्र की, और जो राजनीतिक महत्व प्राप्त किया है वह और किसी परिवार ने नहीं किया। अब ये बीजेपी में आने के बाद 2014 से, चाहे इनको 19 में टिकट नहीं मिली, पार्टी में रहे, पार्टी के साथ काम किया। भ्रष्टाचार को लेकर लगातार वार करते हैं, अधिकारियों पर भी लगातार वार करते हैं। क्या कहेंगे, स्टेट में कितना वजन है इस मंत्री का? देखो, वजन तो इस बात में बहुत ज्यादा है। हमारे राव वरिंदर सिंह ने कहा था, नौकर स्याही अरबी घोड़ा है, इसको हेडी मारोगे तो चलेगी, नहीं अकड़ के खड़े हो जाएगी। अब हमारे इस इलाके का दुर्भाग्य हुआ, नौकर स्याही को हेडी सिर्फ दो नेताओं ने मारी, राव वरिंदर सिंह ने और कर्नल राम सिंह ने। अब नौकर स्याही को हेडी राव नरवीर सिंह मार रहे हैं और इस मामले में सफल होंगे, क्योंकि इनके मुख्यमंत्री से बड़े घनिष्ठ संबंध है। तो जब मुख्यमंत्री से जिस नेता के घनिष्ठ संबंध होते हैं, नौकरशाही इस चीज को समझ जाती है। तो अब नौकरशाही भी इनकी पकड़ है, नौकरशाही काम भी कर रही है, और हमें पूरी उम्मीद है आप गुरुग्राम का विकास करेंगे, क्योंकि इनकी जो पहली उपलब्धि है, जो वन सुपारी का जो महकमा है, ये वन विभाग में नहीं था, पर इन्होंने कहा भाई ये तो वन विभाग का मामला सारा है, ये वन विभाग में आना चाहिए। वन सुपारी ये दुनिया की सबसे बड़ी 10,000 एकड़ में, दुनिया की सबसे बड़ी वन सुपारी है 10,000 एकड़ में, 6,000 गुड़गांव और 4,000 नो। तो वो मुख्यमंत्री ने इनकी जायज बात को माना और वो कामयाब होंगे। और ये ठीक है, विकास एक धीरे धीरे चलने वाली
प्रक्रिया है और इसको कामयाब करके मानेंगे वन सुपारी को। क्या कहेंगे आज जन्मदिन के अवसर पर? कितना सुखद राजनीतिक भविष्य है राव नरवीर सिंह का। आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे? कितना सुखद राजनीतिक भविष्य है राव नरवीर सिंह का। देखो आज की जो परिस्थितियों का विश्लेषण किया जाए, आज के दिन अहिरवाल क्षेत्र में राव नरवीर सिंह राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा नेता है। क्यों है? इस परिवार का बाबू मोहर सिंह के समय से ही समाज से जुड़ाव रहा है और राव नरवीर सिंह अपने दादा और पिता के कदमों में चलते हुए समाज से जुड़े हुए हैं कि जो दादा और बाबा अपने पिताजी से जो शिक्षा ली है और जो संस्कार लिए हैं, मेरे विचार से राव नरवीर सिंह का भविष्य बहुत उज्जवल है। दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। तो जो आदमी समाज से कट जाता है उसका भविष्य चौपट हो जाता है। वो परिवार आज तो समाज से नहीं कटा है, इसलिए उनका भविष्य बड़ा उज्जवल है। और मेरी मनोकामना है अब उनके जन्म पर भगवान को उनकी उम्र 100 साल करे और इस समाज की, क्षेत्र की, राज्य की सेवा करे।